हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा टॉपिक है वीबीटी। वीबीटी का फुल फॉर्म वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आई एम श्योर सभी ने ये टॉपिक सुन रखा है। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत नामी गिरामी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीबीटी एक्सप्लेन किसे करता है? कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करता है। कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए और भी कई थ्योरीज आ चुकी हैं। थोड़ा एक बेस सेटअप कर लेते हैं, हिस्ट्री जान लेते हैं। आई एम श्योर वीबीटी का नाम सुन रखा है तो उनका बेस भी आप जान रहे हो, हिस्ट्री भी आप जान रहे हो, बट थोड़ा सा 1-2 मिनट ही टाइम लगेगा। सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए आई थी लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट के थ्रू उसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया गया। बहुत सारे लिमिटेशंस निकल के आए। वो थ्योरी पॉपुलर तो हुई, पर बहुत सारे लिमिटेशन के चलते हमने स्विच किया वीएसईपीआर थ्योरी पे। वीएसईपीआर थ्योरी का फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, जिसमें हम उन मॉलिक्यूल्स पे फोकस करते हैं जिसमें केवल बॉन्ड पेयर हो, एंड उन टाइप्स की मॉलिक्यूल्स पे फोकस करते हैं जिनमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों ही हो। इस थ्योरी के थ्रू हमने शेप और ज्योमेट्री ये दोनों तो निकाले, बट स्टिल कुछ तो लिमिटेशंस थे जिसको इवेलुएट रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास आई मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोवलेंट बॉन्ड को दो थ्योरीज के थ्रू हम दिखा सकते हैं। वो दो थ्योरीज हैं, एक वीबीटी जिसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और दूसरा एमओटी। मैंने आपके लिए ऑलरेडी ये सारी चीजें लिख रखी हैं। लाइक कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग कौन समझाने आया था? सबसे पहले लेविस कंसेप्ट, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू चीजें पढ़े हुए हो। उसके बाद आया वीएसईपीआर थ्योरी। क्या है इसका फुल फॉर्म? वैलेंस शेल। आई नो आपको पता होगा, बट ठीक है एक बार, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, रिपल्सन, ठीक है, वीएसईपीआर थ्योरी। इसके बाद इससे भी काम नहीं बना तो हमारे पास आया मॉडर्न कंसेप्ट जो कोवलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन। अच्छा, एक और चीज, कोवलेंट बॉन्ड है क्या? एक्चुअली ये है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक आयनिक और एक कोवलेंट बॉन्ड। और इस वाले थ्योरी में, इस वाले पार्ट में हम कोवलेंट बॉन्ड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक, तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास दो थ्योरीज निकल के आई। फर्स्ट वन इज वीबीटी जो आज हम पढ़ेंगे, एंड सेकेंड वन इज एमओटी। एमओटी का फुल फॉर्म है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वीबीटी का फुल फॉर्म है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नाम से ही आपको क्लियर है कि हम यहाँ वैलेंस की बात कर रहे हैं। वैलेंस मतलब आप बखूबी जानते होंगे, आई नो दैट। वीबीटी को एक्सप्लेन किसने किया था? पहली बार प्रपोज किसने किया था? हिटलर और लंदन, मतलब हिटलर और उनके कोवर्कर ने एक्सप्लेन किया था। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें इम्प्रूवमेंट की नीड थी। इम्प्रूव करने के लिए बाद में आए पॉलिंग और स्लेटर। ये रहा इस थ्योरी का थोड़ा बहुत हिस्ट्री। अब हम शुरू करते हैं अपनी थ्योरी को क्लियरली, पॉइंट टू पॉइंट, जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। वीबीटी फुल फॉर्म वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको पढ़ने के लिए आपको मेनली ये चार चीजें आनी चाहिए। जो नहीं आएगी वो इस थ्योरी में, इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम आपको समझा देंगे, बट आपको बेसिक चीजें क्लियर करनी है। ये रिटेन करता है, ये मेन फोकस करता है कि आपको एटॉमिक ऑर्बिटल की नॉलेज हो। एटॉमिक ऑर्बिटल लाइक एस पी डी एफ, हाँ, एटॉमिक ऑर्बिटल के आप किस शेप पता हो, एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस डायरेक्शन में, किस कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, ये चीजें हम आगे डिस्कस भी करेंगे। इवन किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ना? पहले 1 से 20 तक एक बोर्ड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता था, बाद में कुछ स्विच करके नई थ्योरीज आई। बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको क्लियर होनी चाहिए। तीसरा है ओवरलैपिंग क्राइटेरिया ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लाइक एक एस का ऑर्बिटल है, एक पी का ऑर्बिटल है, इनमें कैसे ओवरलैपिंग होगी, क्या ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी? एक पी के ऑर्बिटल और दूसरे पी के ऑर्बिटल में क्या ओवरलैपिंग पॉसिबल है? किस एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग होनी चाहिए, या किस ओरिएंटेशन के अलोंग, क्या इनमें कोई बाइफर्केशन है, कोई कैटेगराइजेशन है? हम देखते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एंड सुपरपोजिशन। देखिए मेरी बात सुनिए, वीबीटी इन चार चीजों पे फोकस करती है। ये चार चीजें आपको आती है, मतलब आपको वीबीटी आती है। ये फोर्थ वाला जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स को टच करता है, जिसमें हम वेव फंक्शन की बात करते हैं, ओवरलैपिंग बेस्ड ऑन वेव फंक्शन। इस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं वीबीटी को। ये एडवांस टॉपिक है, हमारी नेक्स्ट क्लासेस में हम जब एडवांस पे फोकस करेंगे उसमें हम इस फोर्थ वाले कंसेप्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये चारों चीजें नोट कर सकते हैं कि वीबीटी का मेन फोकस किन 4 पॉइंट्स पे है। ठीक है, स्क्रीन पॉज कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके, बेसिकली ये थ्योरी एक्सप्लेन क्या कर रही है, कोवेलेंट बॉन्ड को। कोवेलेंट बॉन्ड है क्या, इट्स अ पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल भी किसके, वैलेंस शेल के। आप बात समझिए, इट्स अ पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल। कोई भी दो एटम जिनके वैलेंस शेल हैं, जिनमें ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड होने चाहिए, उनमें पार्शियल ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनमें ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए। आपने बचपन से पढ़ रखा होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट्स कोवेलेंट बॉन्डिंग। यहाँ कंसेप्ट अलग है। यहाँ क्या हो रहा है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, सॉरी, यहाँ पार्शियल ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है। और ओवरलैपिंग के लिए आपको एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड चाहिए। एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे चाहिए, एटॉमिक ऑर्बिटल, थोड़ा सा हम साइड हो जाएंगे, अभी आपको दिखेगा, हाफ फिल्ड चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से, वैलेंस शेल के। एटॉमिक ऑर्बिटल किसके, वैलेंस शेल के। किसके वैलेंस शेल, जिनके बीच में बॉन्ड बन रही है उन एटम्स के वैलेंस शेल, ठीक है। तो वैलेंस शेल किसके, बॉन्डेड एटम के, बॉन्डेड एटम्स के वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि हाफ फिल्ड होंगे, उनके बीच में पार्शियल ओवरलैपिंग। जिन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है उनमें कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्बिटल आके कंबाइन कर सकता है, पार्शियल ओवरलैपिंग दिखा सकता है और उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड ठहरा देंगे, नहीं। इसमें तीन मेन कंसर्न होने चाहिए, तीन मेन कंडीशंस जो फॉलो होने चाहिए। पहला ये कि जो ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं उनका एनर्जी लेवल अप्रॉक्सीमेट सेम हो, इक्वल तो नहीं हो सकता, अप्रॉक्सीमेट सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1s 2s से कंबाइन कर रहा है देन हो जाएगा ओवरलैपिंग, पर अगर आप सोचो कि 4s और 4p के बीच में, तो ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। इनके बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा है, और एनर्जी गैप देखने के लिए हमारे पास आए थे ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। ऑफ-बॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम किसी भी शेल के ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। उस जोन में हमें नहीं जाना है, हम मान के चलते हैं आपका वो चीज़ क्लियर है। वहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हम जिन ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करें उनकी एनर्जी कंपेरेबल हो। दूसरा, ओरिएंटेशन प्रॉपर हो। ओरिएंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, हम आगे देखेंगे कि कैसे ऑर्बिटल्स जुड़ते हैं, और तीन टाइप की ओवरलैपिंग पॉसिबल है। पहला जीरो ओवरलैपिंग, दूसरा नेगेटिव ओवरलैपिंग, तीसरा पॉजिटिव ओवरलैपिंग, जो कि आगे चल के सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी सफिशिएंट। देखिए ओवरलैपिंग के एक्सटेंट हैं, हो सकता है कि दो एटम बस टच ही कर रहे हो सकता है उनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही हो सकता है एटम बहुत करीब आ गए हों। एक प्रॉपर एक्सटेंट नेसेसरी है। अच्छा, दो एटम जब करीब में आते हैं ना, दो टाइप के फोर्सेस लगते हैं। अगर आपको बेसिक एटम याद हो तो इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, कैसा, पॉजिटिव चार्ज। इसके बीच में भी न्यूक्लियस होगा। लेट्स से आप H2 का एग्जांपल ले लो ना, और ये है आपका हाइड्रोजन और ये भी है आपका हाइड्रोजन। दोनों एटम सेम है, बस डिफरेंस दिखाने के लिए हमने इसको HA मान लिया और हमने इसको HB मान लिया। एक हाइड्रोजन एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन टहल रहा है, इसको EA मान लिया। यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन, आई मीन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन टहल रहा है, इसको EB मान लिया। इसे हम HA मान लेते हैं, न्यूक्लियस को हम HB मान लेते हैं। जब दो एटम करीब आते हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है। कोई भी मॉलिक्यूल तब स्टेबल ज़्यादा होता है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। आपको याद रखना है, एनर्जी जितनी कम स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तब जाके आप बॉन्ड लेंथ कंसीडर कर सकते हो, तभी आप बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, और तभी कोई मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। दो एटम जब पास आते हैं तो इनके बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों ही टाइप लग रहे हैं। अट्रैक्टिव फोर्स AF लिख दिया, रिपल्सिव फोर्स RF लिख दिया। अट्रैक्टिव किसके बीच में, HA पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड EB नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है। इनके और इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग सकता है और इनके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लग सकता है। रिपल्जन किसके बीच में, सेम चार्जेस के बीच में लगने चाहिए, तो HA और HB के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा।
ई और ई बी के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो फिर अगर रिपल्सिव भी लग रहा है, अट्रैक्टिव भी लग रहा है, तो इनके बीच कोवलेंट बॉन्ड बन कैसे रहा है? वो इसलिए बन पा रहा है क्योंकि इनका कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो गया है रिपल्सिव फोर्स के कंपैरिजन में, इसलिए इनके बीच में बॉन्ड्स पॉसिबल हैं। ये चीज़ भी किसने बता रखा है भाई? आपके वीबीटी ने ही बता रखा है। एक छोटी सी समरी दे दूं, वीबीटी ने कोवलेंट बॉन्ड क्या है ये बताया, वीबीटी के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होनी चाहिए, बात किया हमने। एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ कंडीशन को फॉलो करने चाहिए, 3 कंडीशंस हमने ऑलरेडी बता रखे हैं। 2 एटम करीब आते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए, तभी स्टेबिलिटी बढ़ती है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ साइन इन रिप्रेजेंटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स मैंने बोला ना एस पी डी एफ, थोड़ा सा इसका भी संज्ञान ले लीजिए। ये एस ऑर्बिटल है, स्फेरिकल होता है, 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, दोनों ही एस ऑर्बिटल है। अच्छा ये कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है, प्लीज आप समझिए। पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के नीचे है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस तरीके से पी भी कुछ ऐसा दिख रहा है। पी में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट है, मैंने ऐसे मान के रखा है कि भाई ये मेरा एक्स है, ये वाई है, लिख दे रहे हैं एक्स वाई, और ये मेरा जेड है। कोऑर्डिनेट फिक्स्ड नहीं होते, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप ऐसे बना लो ना, एक्स वाई जेड आपकी मर्जी, और उस हिसाब से आप लोग के नाम डिसाइड कर लेना। ठीक है, पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है। इसमें भी आपको मैं क्या दिखा रही थी, मैंने इसमें आपको पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दिखाने के लिए ये चीज़ें निकाली हैं। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव चार्ज है, इट मीन्स कि जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, निगेटिव चार्ज का मतलब। ऐसे यहाँ पे भी एक लोब में प्लस, एक लोब में माइनस, एक लोब में प्लस और एक लोब में माइनस आता है। आप देख सकते हो एस स्फेरिकल है तो ये डम्बल शेप का है। इसका कौन सा शेप है? डम्बल शेप है। डम्बल उठाया है कभी? डम्बल शेप। अगर हम डी की बात कर ले तो डी में थोड़ी सी चीजें अलग, वहीं डी में आपके 5 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें से 3 बिटवीन एक्सिस होते हैं और 2 अलोंग द एक्सिस होते हैं। मैं नाम लिख दे रही हूँ, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ये बिटवीन एक्सिस होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 एक्सिस के बीच में होती है, जबकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है डोनट शेप डी जेड स्क्वायर, ये ऑन द एक्सिस होते हैं। ठीक है, डबल डम्बल शेप इनका होता है यूजुअली, डबल डम्बल शेप होता है। आपको याद रखना है कि 4 के डबल डम्बल होते हैं। ठीक है, डबल डम्बल जो है वो 4 के लिए होते हैं, एक ये 2 3 4, इनके डबल डम्बल होते हैं, बट डी जेड स्क्वायर का होता है डोनट शेप। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी चीज़ें अलग होती हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स में भी इनके स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं। फिलहाल तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। इतने सारे हमने सबशेल्स के ऑर्बिटल्स तो देख लिए, अब ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग की भी बात कर ली जाए। अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो 3 पॉसिबिलिटी है आपके सामने, जीरो ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड पॉजिटिव ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग मतलब ओवरलैपिंग कुछ नहीं हुई है, हो सकता है उनके बीच में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इतना कम हो कि ओवरलैपिंग के चांसेस ही खत्म हो गए हों। निगेटिव ओवरलैपिंग में जब 2 चार्जेस सेम सेम होते हैं और तब लोब्स मिलते हैं, तब आपको ऑब्जर्व होता है। वी हैव सम एग्जांपल। पॉजिटिव ओवरलैप में जब 2 ऑपोजिट चार्जेस, देखिए उल्टा हो गया ना, निगेटिव ओवरलैप में जब 2 ऑपोजिट चार्जेस मिलते हैं तो वहां पे हमको दिखता है निगेटिव ओवरलैपिंग, और जब सेम चार्जेस मिलते हैं वहां आपको दिखता है पॉजिटिव ओवरलैप। सेम चार्जेस जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी, एक सिग्मा बॉन्ड की और एक पाई बॉन्ड की। थोड़ी देर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्मा बॉन्ड कैसे हेड ऑन कोलिजन करता है और पाई बॉन्ड कैसे साइड वाइज कोलिजन करता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल की ओर कि जीरो ओवरलैपिंग है क्या। सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जीरो ओवरलैपिंग का। लेट्स से हमने ले लिया एस को, बना दिया हमने एस, और हमने एक बना दिया पी।
आपकी मर्जी, आप एस को कोई भी चार्ज दे दे, आपकी मर्जी आप पी को कोई भी एक्सिस के अलोंग मान ले। मैंने यहाँ पे लेट से एस को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, कुछ ऐसा पी बना दिया, और ये है हमारा पी एक्स। इनके बीच में हम कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। अब जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो कुछ ऐसा हो रहा है। ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको हम जीरो ओवरलैपिंग बोलते हैं। एक और ओवरलैपिंग जो पॉसिबल नहीं है, आपने ऐसा पी ले लिया और आपने कुछ ऐसा पी ले रखा है, और अब आप इनको कंबाइन कर रहे हैं, और कंबाइन करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये भी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, और ये भी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तभी इन दोनों को आपने क्या बोल रखा है, जल्दी बताइए क्या बोल रखा है? जीरो ओवरलैपिंग। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो बहुत स्पीड में है तो प्लीज़ आप समझिए, ये बहुत बेसिक है, इसको स्पीड में ही रखना ज़्यादा बेटर होगा। हम बढ़ते हैं निगेटिव ओवरलैपिंग की ओर। निगेटिव ओवरलैपिंग में मैंने एक बात मेंशन करके रखी थी, चार्जेस ऑपोजिट होंगे तो आपको निगेटिव ओवरलैपिंग ऑब्जर्व होगा। एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। ओके, ये सिग्मा बॉन्ड आ गया है, ठीक है। अब चीज़ें क्लियर होंगी थोड़ी। हम किसकी बात कर रहे हैं? निगेटिव ओवरलैप। निगेटिव ओवरलैपिंग कब होती है? जब सेम चार्जेस होते हैं। सेम चार्जेस कैसे? आप ले लीजिए पीपी के बीच में, ठीक है। आप एग्जांपल ले लो ना पीपी ओवरलैपिंग का, ठीक है। आप पे स्ट्रेस तो ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, पढ़ना भी नहीं चाहिए। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऑपोजिट चार्ज कर दिया, अब ओवरलैप करते हैं, ये हुआ ओवरलैपिंग। अब आप देखो, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, जीरो ओवरलैपिंग, सॉरी निगेटिव ओवरलैपिंग का एग्जांपल है। और एक ले लेते हैं हम एग्जांपल, इसको ले लिया पॉजिटिव, इसको ले लिया नेगेटिव। आप बता सकते हो ये जो फूल जैसा स्ट्रक्चर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्वियसली हमारा डी है, डी ऑर्बिटल है। एक प्लस माइनस, प्लस माइनस, अगर ये दोनों आपस में होंगे तो पॉजिटिव ओवरलैप हो जाएगा, इसलिए मुझे इसे चेंज कर देना चाहिए। नेगेटिव प्लस प्लस नेगेटिव, ठीक है। अब आप देखो ऑपोजिट हो रहे हैं, ऑपोजिट हो रहे हैं, इनके बीच में ऑब्वियसली अब क्या हो गया है? बता दो भाई, अब तो बता दो। जी बिल्कुल, आपने सही सोच रखा है। यहाँ पे अब हो रहा है कौन सा ओवरलैप? निगेटिव ओवरलैप। अब हम आते हैं, देखिए हमने एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में दो चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली, जीरो ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग। अब हमारा मेन मुद्दा शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग। हम बोल सकते हैं अपने वीबीटी की जान है। वीबीटी में हम दो चीज़ प्राइमरीली डिस्कस करते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड, जो कि केवल और केवल बनते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग के दौरान। हमारे पास सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड से पहले पॉजिटिव ओवरलैपिंग देख लो यार। पॉजिटिव ओवरलैपिंग के लिए मैं ब्लैक कलर का पेन ले लूँ। पॉजिटिव ओवरलैपिंग कब? जब सेम चार्जेस हो, ठीक है, सेम चार्जेस हो। एग्जाम्पल के साथ चले क्या? प्लस माइनस प्लस माइनस, सेम चार्जेस आ रहे हैं। और कोई पॉसिबिलिटी? प्लस, पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, सेम चार्जेस तो हैं। नहीं भाई, ज़्यादा हो गया, जीरो ओवरलैपिंग है इसमें तो। और अभी थोड़ी देर पहले डी में भी आपने देखा था प्लस माइनस, देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा, सेम टाइप के लोब आ रहे हैं ना। एक रैंडम मैंने दो तीन एग्जांपल लेके सिखा दिया। अब हम प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव ओवरलैप को सिग्मा और पाई इन दो टुकड़ों में बांट कर देखते हैं। आई होप यहाँ तक आप कंफ्यूज नहीं हुए हैं। अगर आप कंफ्यूज हुए हैं तो प्लीज हमारी वीडियो पॉज करिए, एक बार और जाइए और सेम चीज देख कर आइए। हम शुरू करते हैं सिग्मा बॉन्ड। हमारे पास एग्जाम्पल है H2, HF, F2। थोड़ा सा इंसाइट मैं दे दूं। मैं इंसाइट देना चाहूंगी
कि हम H2 में आपके SS ओवरलैपिंग को दिखाते हैं, HF में हम SP ओवरलैपिंग को दिखाएंगे एंड F2 में हम PP ओवरलैपिंग को दिखाएंगे। ऑल क्लियर? बढ़ते हैं हम। सबसे पहला ओवरलैपिंग SS ओवरलैपिंग। हम क्या देख रहे हैं इसमें? सिग्मा बॉन्ड देख रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड की स्पेशल क्वालिटी क्या है? हेड ऑन कोलिजन। दूसरा नाम है एक्सियल कोलिजन। तीसरा नाम है एंड टू एंड कोलिजन। कोलिजन या ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग एंड आप बताओ कमेंट सेक्शन में। एंड टू एंड, हेड ऑन एंड एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, 3 तरीके के नाम है। हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। S पॉजिटिव साइन वाला, दूसरा S अगेन पॉजिटिव साइन वाला, इनके बीच में हो गई है ओवरलैपिंग। ये दोनों अब दोस्त हो चुके हैं और ये हो गया SS ओवरलैपिंग, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड दिख गया। दूसरी ओवरलैपिंग हम देखते हैं SP ओवरलैपिंग। SP ओवरलैपिंग की हम बात कर रहे हैं भाई। S में हमने पॉजिटिव ले लिया, P में हमने प्लस और माइनस। माफ़ी चाहेंगे, एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा हो गया है। ये तब बनता है जब हाइब्रिडाइजेशन होता है। हमें ध्यान रखना है कि हम अपने लोब्स ऑलमोस्ट सेम रखें दोनों ही साइड पे, प्लस और माइनस। अब इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। अगेन ये हेड ऑन ओवरलैपिंग, ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग ही है। ठीक है, प्लस प्लस माइनस। ओके, और ये रहा आपका dz²। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा घुमा देते हैं। इसको घुमा देते हैं कुछ इस तरीके से। चलो भाई, प्लस माइनस, ऐसे ही हम एक और ले लेते हैं, प्लस माइनस डोनट शेप। ये भी क्या है? dz² है। इसके बीच में कैसे बॉन्ड बन रहे हैं? सेम। अच्छा, कहीं कहीं प्लस माइनस नहीं होता है, कहीं कहीं क्या करते हैं, इसको कलर कर देते हैं। ठीक, इसे कलर कर देते हैं और एक लोग को खाली छोड़ देते हैं। आप डिफरेंस चाहे जैसे दिखाना चाहें आप वैसे दिखा सकते हैं। दोनों के लिए ओपन रहिए। किसी रेफरेंस बुक में कलर करके यूज़ कर रहे हैं, किसी रेफरेंस बुक में प्लस माइनस से यूज़ कर रहे हैं, दोनों ही कंसेप्ट आपको आने चाहिए। इस केस में हम जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो डंबल ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई है। हमारे पास एक एग्जाम्पल था H2 का, उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें क्या? चलो ठीक है, आप क्या बोलोगे, हम खुद शुरू कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास H2 का है। ऑब्वियसली 2 हाइड्रोजन एटम पास आ रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बोला 2 टाइप के फोर्सेस एक्सपीरियंस होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स भी होगा, रिपल्सिव फोर्स भी होगा। पर किसका बोलबाला ज़्यादा है? ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्स का बोलबाला ज़्यादा है, इसलिए उनके बीच में बॉन्ड बन पा रहे हैं। अगर बॉन्ड बन रहा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। मॉलिक्यूल स्टेबल कब होता है? जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी लो होती है। लो पोटेंशियल एनर्जी मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। हम बढ़ते हैं अपने हाइड्रोजन पे। मैंने बोला था ना कि वीबीटी में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट की नीड पड़ेगी। चलो आते हैं कैसे नीड पड़ेगी, अब वो देखते हैं। एक हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई? कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। बना दो 1s, एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। दूसरा हाइड्रोजन है, इनके बीच में फिर से 1s 1s1। क्या होगा? इनके बीच में अब बॉन्डिंग शुरू हो रही है। इनके बीच में बॉन्डिंग क्यों कह लो, ओवरलैपिंग शुरू हो रही है। क्या ये हाफ फिल्ड है भाई? क्या ये वैलेंस शेल है? इनके बीच में ओवरलैपिंग शुरू हो रही है। ओवरलैपिंग पार्शियल है, इसीलिए ये किस टाइप का बॉन्ड बना रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ये कोवेलेंट बॉन्ड इसीलिए बना रहा है। वीबीटी थ्योरी ने जितनी बातें बोली सब तो इस पे लग रही हैं। आप क्लियर कर लो, सारी बातें इसमें लग रही हैं। किसी और तरीके से आप दिखा सकते हो, जैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू आप दिखा सकते हो। ये हाइड्रोजन हुआ, दूसरा हाइड्रोजन हुआ, ठीक। इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो मिल रहे हैं वो ऑपोजिट स्पिन के मिल रहे हैं। प्लीज ध्यान रखेंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं वो ऑपोजिट स्पिन।
मिलने के बाद ऑपोजिट स्पिन में ही रह रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, तो कोवलेंट बॉन्ड बन पा रहा है। एक और एग्जांपल ले ले, इसमें आपको किस टाइप की ओवरलैपिंग दिख गई? एसएस ओवरलैपिंग। दूसरा कौन सा एग्जांपल था? एचएफ का। चलिए बढ़ते हैं हम एचएफ के एग्जांपल पे। मेरे पास एग्जांपल एच एफ है, पहला एटम हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन है, लिख दिया 1s, एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। फ्लोरीन की बात करें, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें? ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, 1s 2s 2p। ये चीज तो आपको पता होगा ना, s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल। देखिए 1 + 2 3 हुआ तो p में 3, 3 + 2 5 हुआ तो d में 5, 5 + 2 7 हुआ तो f में 7। और ऐसे कभी आगे भी कोई ऑर्बिटल आएगा तो +2 करके आगे बढ़ जाइएगा, जितने ऑड नंबर से सब हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 करके आप आगे जा सकते हैं, किसी ने आपको रोका नहीं है। एक्चुअली हमारे पास पीरियोडिक एलिमेंट में ही, पीरियोडिक टेबल में ही 120 एलिमेंट हैं, हमें f के आगे का कभी काम नहीं लगा, पर किसी ने ये नहीं बोला कि आगे काम नहीं लगेगा। वो आप ही हो जो हमें और नए एलिमेंट्स ढूंढ के लाओगे, हमें नए ऑर्बिटल्स की ज़रूरत दिलाओगे, याद दिलाओगे कि हमने जगना है, नए ऑर्बिटल्स यूज़ करना है। फिलहाल तो आते हैं अपने फ्लोरीन पे ना, उसमें कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, देखिए ऐसे बढ़ते नहीं है। सही से हम शुरू करते हैं, ये हुआ तरीका। अब इसके लिए आपको दूसरे रूल्स पढ़ने, हुन्स रूल, ऑबो रूल्स, आप प्लीज एक बार देख लेना। आपके पास कौन है हाफ फिल्ड यहाँ पे? एक ये हाफ फिल्ड है हाइड्रोजन का, एक ये हाफ फिल्ड है पी। लेट्स से ये है आपका पीजेड और ये है आपका एस। क्या यहाँ एस और पी के बीच में आपको दिख रहा है ओवरलैपिंग होने के चांसेस है? आपको लग रहा है कि ओवरलैपिंग होने के चांसेस है? बिल्कुल है भाई। थोड़ा सा इसको खिसका देते हैं हम, चलो अब बढ़िया है। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा क्रिस्टल क्लियर हो गया है। अब इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक। और यहाँ से S और यहाँ से P, यहाँ पे मुझे SP ओवरलैपिंग देखने को मिला है। आई होप आपको भी देखने को मिल रहा है, ठीक है ना? SP ओवरलैपिंग। कुछ स्ट्रक्चर बना के मैं दिखाना चाहूँ। P में 3 ऑर्बिटल है, आप एकदम आराम से एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल बना दीजिए। आप लिख दीजिए यहाँ पे px py pz, ठीक है? कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग लिखिएगा प्लीज। और मैं दूसरे पेन से s को दिखा दूं, जैसे s यहाँ पे है, किसका s है? 1s है। कहाँ से आ रहा है? हाइड्रोजन से। ये क्या है? p है। किसका p है? फ्लोरीन का है। तो यहाँ पे s और p में ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन के आ रहा है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। आप बता सकते हैं कि इस चीज़ पे और फोकस करना चाहिए, तो हम आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। आफ्टर ऑल ये आप ही के लिए बनाया गया है, इससे आपको बेनिफिट हो, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल है F2 का। हम F2 की बात कर लें। इसमें फ्लोरीन के 2 एटम हैं। फ्लोरीन का अभी आपने देख रखा है 1s 2s 2p। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? क्लियर? ऐसे ही इस फ्लोरीन का भी सेम चीज है, सेम कहानी है। चलिए यहाँ पे खाली कहाँ है? ये ऑर्बिटल खाली है, ये ऑर्बिटल खाली है, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। लेट्स से ये पीजेड है, ये पीजेड है, पीजेड पीजेड के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनने को तैयार है, क्योंकि इनके बीच में हो रहा है हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग। ये हमको क्या क्लियरली देखने को मिल गया? पीपी ओवरलैपिंग देखने को मिल गया है। थोड़ा इस तरीके का अगर हम डायग्राम भी बनाना चाहें ना तो हम बना सकते हैं, ऑल्दो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बट ठीक है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, पीपी ओवरलैपिंग के बीच में हमेशा पाई बॉन्ड नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड भी होता है, बस आपको वहां 2 लोब चाहिए होंगे।
ध्यान रखेंगे हमको हमेशा 2 लोब चाहिए होंगे। ठीक, कुछ और, ये एक एक्सिस हो गया। अब सेम चीज हम दोबारा बना लेते हैं। दोबारा कौन बनाएगा यार? ये लो जी, अपने आप मेरा काम सेट हो गया, अपने आप ही मेरा काम सेट हो गया। थोड़ा और दूसरे कलर्स, ये जो ओवरलैपिंग है जिसके लिए मुझे 2 लोब्स चाहिए, जिसमें एक पी लग रहा है और दूसरे फ्लोरीन का पी लग रहा है, वो आपको क्लियरली दिखा रहा है कि एक कैसा ओवरलैपिंग है, पीपी ओवरलैपिंग है। सभी को क्लियर? सभी को क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने ना बहुत सारी चीजें देख ली हैं। हमने सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देख ली थी, फिर हमने फोकस किया था वीबीटी किसने दिया, फिर हमने फोकस किया था कि वीबीटी कोवलेंट बॉन्ड बताने के लिए किन 4 चीज़ों का पहले से ज़रूरत दिखाता है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो मुझे ये 3 रिक्वायरमेंट होनी ही चाहिए। फिर हमें क्या दिखा? फिर हमें दिखा कि जब हम ऑर्बिटल्स में साइन लगा रहे होते हैं तो उन साइन का क्या क्या वैल्यू है। ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैपिंग एरिया में रहती हैं तो कब पॉजिटिव, 0 और निगेटिव शो करती हैं। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग, वही जो अभी मैंने बोला, 0 ओवरलैपिंग के एग्जाम्पल हो गए, निगेटिव ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल हुआ, पॉजिटिव ओवरलैपिंग का भी एग्जाम्पल हुआ। और अब इतने एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद हम सिग्मा बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम पाई बॉन्ड पर स्विच करेंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। किसके कंपैरिजन में? पाई के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग शो कर रहा है। मैक्सिमम ओवरलैपिंग शो कर रहा है। क्या पी वाला मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं शो करेगा? नहीं करेगा, तभी तो इसे स्ट्रेंथफुल बोल रहे हो, तभी तो इसे स्ट्रॉन्ग बता रहे हो। ये नहीं करेगा। ठीक, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड याद रखना, जब ये बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे सिमेट्रिकल होती है। ठीक, पाई में ऐसा नहीं होता। हम देखेंगे तो वहां कैसा होता है। यहां याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कहां पे? अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, अभी अभी आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, फ्री रोटेशन यहाँ पॉसिबल है भाई। जब एक ही बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे एटम्स फ्री रोटेशन के लिए एलिजिबल है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड तब बढ़ता है जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता है। नहीं यकीन होता? 1s के बीच में ओवरलैपिंग, 2s के बीच में ओवरलैपिंग। आप बताओ कि किस में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कम होगी? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा। इसमें डिस्टेंस कम है तो इसकी ओवरलैपिंग ज्यादा है। अच्छा, एक और चीज मैं कर दूं, 1s और 2s, इनके बीच में 2s से भी कम है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में ज्यादा। मैं लिख दूं स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये रहा आपका ऑर्डर। पॉइंट क्या याद रखना है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जितना कम उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथफुल होगा आपका सिग्मा बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल्स। आपको ध्यान रखना है ना, एस ऑर्बिटल में कभी डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं आता, बाकी सब में होता है, एस में नहीं होता है। तो जहां पे अगर एस आ रहा है ना, आप अपने आप समझ जाना कि वहां पे स्ट्रेंथ कम होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ लेट्स से 2s के बीच में, और सिग्मा बॉन्ड ले लूँ 2p के बीच में। तो यहाँ p आ रहा है, यहाँ डायरेक्शन है, तो यहाँ डायरेक्शन है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी रादर देन 2s के। इसमें भी एक बीच मिक्स्ड वाला ले लेते हैं। 2s और 2p के बीच में बताओ क्या होगा भाई? इसमें एक p आ गया तो एक तरफ से डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आ गई, तो जाहिर सी बात है आपने अनुमान लगा लिया होगा कि क्या होने वाला है।
ये रहा इसका कुछ ऑर्डर, ठीक है, दिमाग में याद रखना। नेक्स्ट है जो बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, या तो वो अकेले रह सकता है या तो वो अपने साथ कुछ लोगों को बुला के रख सकता है, लेकिन वो कुछ लोग जो आएंगे वो उसके साथ पाई बॉन्ड ही आएंगे, दूसरा सिग्मा नहीं आएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब दो बॉन्डेड एटम है उनके बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल है। पहला बॉन्ड जो भी बनेगा वो हमेशा सिग्मा ही होगा, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, तीसरा बॉन्ड पाई, और चौथा बॉन्ड के लिए आपको एक डेल्टा वर्ड सुनने के लिए आएगा, आगे आ सकता है नेक्स्ट क्लासेस में। बाकी सिग्मा बॉन्ड में कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, यहाँ दो वर्ड देखने को मिला है, हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड। आपने हाइब्रिडाइजेशन नाम दो जगह सुन रखा है, बायोलॉजी में भी और केमिस्ट्री में भी। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे और वहीं पे हम दिखाएंगे कैसे सिग्मा बॉन्ड में हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दोनों ही इन्वॉल्व रहते हैं। अब तक हमने सिग्मा बॉन्ड पे डिटेल स्ट्रक्चर देख लिया है, अब हम स्विच करते हैं पाई बॉन्ड के ऊपर, ठीक है, रेडी। पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर में ओवरलैपिंग शो करता है, प्लीज ध्यान दें। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेट से ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर में ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज या लैटरल ओवरलैपिंग, ऐसे ही करके आपको याद होगा, पहले से भी याद होगा एक्चुअली। एक एग्जांपल मैंने O2 ले रखा है, O2 के साथ काम भी करना है, O2 के साथ हम काम ऑलरेडी कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं O2 के साथ, ठीक है। यहाँ लिखा है ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल इन द डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वही बात मैंने अभी बोल रखी है। एग्जाम्पल के साथ बढ़े क्या, चलो एग्जाम्पल के साथ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए कलर चेंज कर लिया, अब आप देखो PP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग, ये हो गया एक P, ये हो गया दूसरा P, प्लस प्लस निगेटिव निगेटिव। आप कहोगे अरे मैम सिग्मा में हम आ गए हैं, नहीं भाई, ये लोब आपस में मर्ज हो रहे हैं, ये लोब आपस में मर्ज हो रहे हैं, यहाँ पे 4 लोब का काम है, सिग्मा में आपको 2 लोब का काम आ रहा था, कहीं गलती से 4 लोब वाला सिग्मा में तो नहीं बना दिया, अगर बना दिए प्लीज कमेंट में बताना। ये कुछ इस तरीके से बेंड हो गया है, इस तरीके से बेंड हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये कुछ इस तरीके से बेंड हो गया है। अब आप देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड नहीं बने हैं यार, यहाँ पे एक ही बॉन्ड बना है, एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के नीचे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पूरा गुच्छा तैयार है वो एक ही बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही साइड वाइज ओवरलैपिंग है, जिसे आप प्यार से ये 22/7 वाला पाई नहीं, पाई बॉन्ड बुलाते हो, केमिस्ट्री वाला पाई बॉन्ड है। एग्जाम्पल के साथ बढ़े क्या आगे, एक और एग्जाम्पल देख लो ना, PP ओवरलैपिंग के साथ DP ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है, हाँ वही डंबल वाला, डबल डंबल वाला एक्चुअली, एक तरफ D बना देते हैं, चलो हमने बना लिया फूल, प्लस माइनस, ये फिर से प्लस माइनस। क्या बोला था, पाई बॉन्ड में कितने लोब्स इन्वॉल्व होंगे, 4 लोब इन्वॉल्व होंगे, ये दोनों आपस में और ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर बनके तैयार है, ठीक, प्लस प्लस माइनस माइनस, सही है। ये भी साइड वाइज ओवरलैपिंग है, किसके किसके बीच, DP ओवरलैपिंग के बीच में है। हाँ अगर आप सोच रहे हो मैम DD ओवरलैपिंग के बीच भी हो सकता है, नहीं पॉसिबल है भैया, उधर डेल्टा बॉन्ड आ रहा है, उधर एक नए तरीके का बॉन्ड है, दैट इज डेल्टा बॉन्ड। इसमें आपके 4 लोब लग रहे हैं, उसमें और ज्यादा लोब्स लगेंगे। फिलहाल तो हम O2 के एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़े, क्या बढ़ना चाहिए मुझे। एग्जाम्पल लेते हैं O2 का। ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पता है, नहीं पता है तो आपको जानना चाहिए। 1 से लेके 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलॉन्ग विद एटॉमिक नंबर एंड मासेस, याद करके रखो, चीजें सरल हो जाएंगी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन 1s 2s और आपका प्यारा 2p, 1s 2s, ठीक है, सही है, 1s 2s
ठीक, सेम चीज आप दोबारा बना दो, कॉपी पेस्ट कर सकते थे पर मैंने नहीं किया, मेरा मन था कि मैं काम ज्यादा करूं। अब क्या कर सकते हैं, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो सकती है, इनके बीच में भी ओवरलैपिंग हो सकती है, और ये ओवरलैपिंग किस टाइप का है, कितनी ओवरलैपिंग दिखी, एक, दो, और ये ओवरलैपिंग किस टाइप का है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा O2 के बीच में PP ओवरलैपिंग किस टाइप की, पहली ओवरलैपिंग सिग्मा है, दूसरी ओवरलैपिंग पाई है। ठीक है, इनके बीच में हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, इनके बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है। प्लीज ध्यान रखेंगे जब भी दो एटम के बीच में बॉन्ड्स बनते हैं, पहला बॉन्ड सिग्मा, देन पाई और देन डेल्टा। ठीक, तो आप याद रखेंगे अगर ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है ना, प्लीज पहला वाला सिग्मा है और दूसरा वाला पाई है। आई होप यहाँ तक की वीबीटी आपको क्लियर हो गई है। वीबीटी में कुछ नहीं, बस झोल झाल है सिग्मा और पाई का, क्लियर हो गया एग्जाम्पल के साथ तो बहुत बेस्ट है। ये बहुत बेसिक थी, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल के साथ आपका कंसेप्ट ब्रशअप करने के लिए आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।